और दोस्तों सना ठाकुर। दोस्तों अभी रियल एस्टेट पे तो बहुत कुछ बता दिया आपको। इनफैक्ट एक एक टॉपिक पे दो दो तीन तीन वीडियो बन चुके हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसा मोटिवेशन आप बोल लो या जो एटीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड के ऊपर ज़्यादा बताऊंगा, जिसमें कि पहली चीज़ है कामयाबी के लिए आपको कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। तो आज आपको कॉन्फिडेंस कैसे हासिल किया जाए, क्या ये पैदाइशी होता है या इसको सीखा जा सकता है, और सीखा जा सकता है तो क्या है। ये बात तो है कि उसका कोई टैबलेट या इंजेक्शन नहीं है, लगा दिया और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पर हर कामयाब आदमी में अगर एक कॉमन कोई लक्षण आप देखोगे तो वो कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा रहता है कूट कूट के। तो वो कहाँ से लाया जाए। तो दोस्तों ये बात आपको बता दूं कि ये कोई पैदाइशी चीज़ नहीं है कि बॉर्न कोई ऐसा पैदा होता है, ठीक है। सब हमारे जैसे ही रहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं पीछे पलट के देखूं तो मैं सबसे मेरा सेल्फ इमेज लो था, मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं था, शर्मीला होता है ना जैसे, वैसा था मैं। किसी से बातचीत नहीं, अपना अकेले में रहना बहुत पसंद है। इनफैक्ट कभी मेहमान वगैरह आ जाए घर पे तो लगता था खिड़की से जंप मार के भाग जाओ, किसी के सामने जाके ऐसे नमस्ते ना करना पड़े, इतना ऐसे था मैं। बट आपको जब मुझे लगा कि आपको ज़रूरत है अगर कोई काम करना है तो फिर मैंने सीखा। कैसे सीखा? आप कोई चीज़ अगर 21 दिन तक करो तो हैबिट बन जाती है। तो 21 दिन तक कॉन्फिडेंस ऐसे दिखने की कोशिश करो। भले आप अंदर से डर रहे हो, हाथ पांव कांप रहे हैं, सब जो नर्वस है ऐसे हो रहा है, बट आप ऐसे बात करो जैसे एकदम कॉन्फिडेंस से भरे हुए हो, ऐसी एक्टिंग करो। बस आप एक्टिंग करते करते आप बदल जाओगे। ये एक चीज़ था कि आप एक्टिंग करो, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो आप एक्टिंग करो। सेकेंड चीज़ क्या है? कॉन्फिडेंस कभी भी आता कहाँ से? नॉलेज लेने से आता है। जितना आप नॉलेज, अभी समझो मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने पढ़ाई नहीं की है, अच्छे से अपने सब्जेक्ट को तैयार नहीं किया तो मेरा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मैं बहुत टेंशन में रहूँगा, पता नहीं क्वेश्चन आ जाए, फेल तो नहीं हो जाऊँगा, ये क्वेश्चन तो नहीं आ जाएगा, मैं तब परेशान रहूँगा। पर अगर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैंने पूरा पढ़ रखा है, तो मुझे कोई दिक्कत आएगी क्या? कुछ भी पूछने दो, हर आंसर मेरे पास तैयार है। तो क्या है, सीधा सीधा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपके नॉलेज से आता है। नॉलेज के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कोई चीज़ की, है ना, उसके अंदर जाना पड़ेगा, पूरा डूबना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। यही तरीका है। तो इस तरह से आप कॉन्फिडेंस हो सकते हो। ये तो अंदर की बात रहती है। एक है कि आपको मैं जो भी बताता हूँ प्रैक्टिकल चीज़ें बताता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में अप्लाई की हैं। मैं गूगल करके नहीं बता रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर वो बनाओ तो बहुत ही स्पेशल बन जाएगा, उसके लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। रियल लाइफ के बताता हूँ कि आप अच्छे कपड़े पहनो। आप देखो आपका सेल्फ इमेज हाई कैसे होता है। आप किसी से मिलने जा रहे हो, आप साइकिल से जाओ, स्कूटर से जाओ या टू व्हीलर से जाओ या कार से जाओ, या कार में भी BMW से जाओ, जो जितनी बड़ी कार में आता है वो उतना ही कॉन्फिडेंट रहता है ना। सेम कपड़े किसी ने ऐसे पहने हुए हैं, कोई बड़ी, जैसे मैंने देखा कि जिसके जितने भारी ब्रांड के कपड़े ज़्यादा ऐसे ना, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट में रहता है। तो आपको अपने कपड़े पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि वो इंप्रेशन डालता है पहला। तो वहां से भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। लोगों को समझे नहीं समझे, पर मेरे अगर बनियान में छेद है तो मेरे को समझता है, मैं थोड़ा सा ऐसा लो रहूंगा, लेकिन जिस दिन मैं एकदम खटाखट हूँ फिर देखो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे रहता है। तो ये एक चीज़ है जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और क्या तरीका है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए? आपको क्या करना है? हम लोग जैसे छुपते हैं, बराबर है, किसी से मिलने में, बात करने में, कोई काम करने में, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो ये सारी चीज़ों से हम डरते हैं। तो आपको क्या करना है कि अगर लाना है कॉन्फिडेंस किसी चीज़ में तो उसको ज़्यादा फेस करना है। मान लो कि मैं क्रिकेट खेलने जाता हूं, मेरे को बाउंसर बॉलर बहुत जोर से डर लगता है कि वो आ जाए तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, फास्टर बॉलर आ जाए, तो मुझे क्या करना है भाई? एक आदमी को बॉल देना है और बोलना दिन भर बॉलिंग डाल, तू फास्टर डाल, खाली बाउंसर डाल, उल्टा। और उसको फेस करने से और झेलने से आपका बढ़ेगा ना, कि उससे भाग जाने से। फिर तो आप हमेशा डर बन जाएगा कि मैं नहीं खेल सकता इस चीज को। उल्टा उससे लड़ जाओ, दो दो हाथ कर लो, तब आपका कॉन्फिडेंस देखना कि बढ़ेगा। तो वो भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस बढ़ाने का। और एक तरीका क्या है कि आप जो भी अपने 5 दोस्त के साथ रहते हो वही आप बन जाते हो।
तो अगर आप 5 ऐसे ही लोगों के साथ जो वो भी शर्मीले हैं, जो वो भी छोटी सोच है या जो भी है, तो आप भी उनकी तरह बन जाओगे। आप सन्यासी महात्मा के पास रहो, आप उनके जैसे हो जाओगे, बोलोगे मोह माया है, सब छोड़ दो, ऐसे है। आप कोई गुंडे मवाली के साथ रहो जिसने 2-4 मर्डर किए हैं, शुरू में अनकंफर्टेबल होगे, लेकिन रहे हो 5-6 महीने, 2-4 महीने, तो आप भी 2-4 गोली बिली खून बीन आपको असर नहीं करेगा, जो आज थोड़ा भी देख के आप देख नहीं पाते। होता है ना संगत का असर। तो आपको अगर कॉन्फिडेंस, तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो हमेशा मतलब कॉन्फिडेंस में रहते हैं, कुछ भी हो गया तो बिंदास करते हैं, गट फीलिंग रहती है उनके। तो आप देखना ऑटोमेटिक आदमी ना कॉपी कैट करता है, आप वैसे ही बन जाते हो, वही प्रोडक्ट हो आप। जो 5 आपके साथ हैं, तो बड़े सिलेक्ट करना वो 5 कौन है, तो जिनको आप अच्छा मानते हो, हीरो मानते हो, लीडर मानते हो, मैं लीडर ज्यादा कहूंगा, तो वैसे आप बन जाते हो। तो इस तरह से आप अपने कॉन्फिडेंस को वापस ला सकते हो। कोई मुश्किल काम नहीं है, आज से कोशिश करो, क्योंकि सारे रिजल्ट जो आते हैं वो कॉन्फिडेंस के बाद ही। कोई भी 2 आदमी है, प्रेजेंटेशन दे रहा है, या मेरे पास 2 आदमी इंटरव्यू लेने आते हैं, दोनों का रिज्यूम सेम है, हो सकता है मार्क ज्यादा अच्छे हैं, मैं किसको सिलेक्ट करता हूं? खाली एक ही चीज देखता हूं, भाई कॉन्फिडेंस में कौन है। एक आदमी है थोड़ा सा ऐसा नर्वस है, डर रहा है, पता नहीं सर मैं करूंगा, देखता हूं हो गया तो सोचता हूं, तो मैं सोचूंगा यार, एक बोलता आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैंने बहुत किया, भले किया नहीं किया वो तो बाद में समझता है, पर वो शुरू ही उसकी ऐसी अंदाज ही ऐसा है, करने से पहले उसको यकीन है मैं कर सकता हूं। देखो मैं जाते जाते फाइनल पंच लाइन कि दोस्तों देखो हर आदमी हर काम नहीं दुनिया का कर सकता है ना, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। अगर आप सारे जानवर को लो, ठीक है, और उनको बोलो पेड़ पे चढ़ाना है, ठीक है, तो एक बंदर है, एक शेर है, एक खरगोश है, मछली है, तो हर कोई अलग अलग है ना। मछली को दोगे तो पानी के ऊपर झाड़ पे कैसे चढ़ेगी? खरगोश दौड़ेगा तो जमीन पे बहुत तेज, पेड़ पे चढ़ने में हो सकता है दिक्कत हो। बंदर के लिए बाएं हाथ का खेल है, वो जंप मार के किधर भी चला जाएगा। तो सबके अंदर हर चीज की कला नहीं हो सकती, पर अपने अपने फील्ड में सब एक्सपर्ट हैं। पर ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या सेल्फ इमेज होना चाहिए अपनी, ऐसी सेल्फ इमेज मतलब मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूं कि मैं हर काम तो भाई हर आदमी नहीं कर सकता, पर कोई काम अगर ठान लूं, कोई काम की अगर करने की जरूरत है तो वो काम मैं जरूर कर सकता हूं। अगर मैंने डिसाइड कर लिया तो दुनिया ही इधर की उधर हो जाए, मैं कर सकता हूं वो काम, उसमें बेस्ट करूंगा, ये आदत होनी चाहिए। मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं आती, पर कोई मैं समझता हूं ये जरूरत बन गई है तो मैं करके रहूंगा। फिर क्या है, हो सकता है कोई 3 महीने में सीख जाए, मेरे को 4 महीने लगे या 6 महीने, किसको फर्क पड़ता है भाई। मेरे को एक एग्जाम है, एक आंसर याद करने में आधा घंटा, कोई आधा घंटे में कर लेता है, मेरे को 2 घंटे लगते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे को अच्छे नंबर लाने तो 2 नहीं तो 3 घंटे लगे, मैं करता रहूंगा, सीख सकता हूं ना। तो ऐसा होना चाहिए अंदर अपने विश्वास, ये बहुत जरूरी है। और किस किस पे होना चाहिए कॉन्फिडेंस? सबसे पहले भगवान पे, जिसने हमें बनाया है, क्योंकि भगवान कभी कचरा नहीं बनाता, उसने जरूर मुझ में कुछ क्वालिटी दी है। हमेशा अपने आप से बोलना है मैं स्पेशल हूं, मेरी जैसी आंखें, मुंह, हाथ, नाक, कान किसी का नहीं है, तो मैं स्पेशल हुआ ना, तो मैं कमजोर क्यों हूं? समझे? तो ये चीज पहले भगवान पे, फिर अपने माता पिता पे विश्वास रखो, अपने आप पे फिर विश्वास रखो, जो आप काम कर रहे हो उस पे विश्वास रखो, डाउट वाली चीजें हटा दो, देखो आपकी जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। और दूसरी चीज, अभी मैं केवल रियल एस्टेट पे बहुत बना चुका, कुछ ऐसे भी वीडियो बनाऊंगा, तो अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है कि आप कहीं पे रुके हुए हो, या आप डिप्रेस हो, या आपको जो आप कर रहे हो उतनी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो वो सारी चीजें मैंने जिंदगी में देखी है, लगभग 10वां 11वां प्रोफेशन है मेरा। तो आप लोग कमेंट करो, तो अब ये चैनल खाली रियल एस्टेट का नहीं रहेगा। होली के दिन एक नई सौगात है आप लोगों के लिए, वर्सटाइल करेंगे हम इस चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच करेंगे। और अपनी जो खूबी है कि ये प्योर है, दिल से है, एक ही चीज है, यहाँ पे कोई गूगल करके या दूसरे का कट कॉपी पेस्ट करके नहीं है, और वो आप लोग समझ रहे हो। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करना, ये नया इनिशिएटिव कैसा रहेगा वो बताना। खाओ पियो मौज करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।